प्यार, विश्वास और रिश्तों की डोर जब हवस के आगे टूट जाए तो नतीजा खौफनाक ही होता है। क्या कोई पत्नी अपने ही पति का इतना बेरहमी से कत्ल कर सकती है? क्या एक प्रेमी और नशे की लत इंसान को हैवान बना सकती है? मेरठ के इस सनसनीखेज हत्याकांड की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पूरी साजिश, खून से लथपथ सच्चाई और दिल दहला देने वाले राज जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की है। मेरठ में एक थाना है ब्रह्मपुरी और इसी थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी है जिसका नाम है इंदिरा नगर। इसी इंदिरा नगर में एक इलाका है जिसे मास्टर कॉलोनी कहा जाता है। यह घटना मास्टर कॉलोनी की ही है। एक लड़का जो कि मर्चेंट नेवी का पूर्व कर्मचारी होता है, 24 फरवरी 2025 की रात लगभग 8 से 9 बजे के आसपास की बात है। वो अचानक से लंदन से अपने घर पहुंच जाता है और लंदन से घर पहुंचने की उसके पीछे की वजह यह थी कि उसकी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था 25 तारीख को और उसकी बेटी का जन्मदिन 28 फरवरी को था। तो माँ और बेटी को सरप्राइज करने के लिए वो 24 तारीख को ही आ जाता है, लेकिन उसे क्या पता कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला था। ये 24 तारीख को रात को आता है, 25 तारीख को अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाता है और 28 फरवरी को ये अपनी बेटी का जन्मदिन मनाता है। केक काटता है, खुशियों के गीत गाए जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2-4 दिन बाद यानी कि 4 मार्च 2025 की रात लगभग 11 बजे के आसपास ये आराम से सो रहा था। तभी पत्नी उसके सीने पर आकर बैठ जाती है, एक बड़ा सा चाकू लेती है और अपने पति के सीने में तेजी से घोंप देती है। जैसे ही वो चाकू उसके शरीर के अंदर जाता है उसके बाद उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन वो कुछ करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि कुछ घंटे पहले ही उसने खाना खाया था और उस खाने में नशीली पदार्थ मिलाया गया था और इसी वजह से सौरभ उन दोनों का कुछ नहीं कर पाता है। वो 2 लोग थे, एक ने पैर पकड़ा था और एक सीने में चाकू गोद रहा था। सौरभ रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आऊंगा। वो इस तरह से कहता चला गया, लेकिन सामने वाले पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे ही 25 से 30 मिनट तक सौरभ दर्द से तड़पता है और एक बार को आकर वो दम तोड़ देता है। अब सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी यह सोचने में लग गई कि इसके लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए। तभी वो अपने प्रेमी से बात करती है तो प्रेमी कहता है कि परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पॉलीथीन है, उस पॉलीथीन के अंदर इसकी लाश के टुकड़ों को पैक करके शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक देंगे। ये ऐसे ही प्लानिंग कर रहे थे तो मुस्कान बताती है कि यहाँ पे आओगे, बार बार पॉलीथीन उठाओगे, ले जाओगे तो मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तुम सीसीटीवी कैमरे में आ जाओगे और फंस जाओगे। मुस्कान कहती है कि तुम कुछ ऐसा करो कि किसी को इस बात का एहसास न हो, किसी को इस बात के बारे में पता न चले। तभी वो रात भर इंतजार करते हैं और शरीर के अलग अलग टुकड़े करते हैं और बाथरूम में उस लाश को रखते हैं। उस लाश से जितना भी ब्लड बह रहा था वो बाथरूम से होता हुआ नालियों में बह जा रहा था। सौरभ के शरीर के लगभग 15 से भी ज्यादा टुकड़े किए जाते हैं, हाथ अलग, पैर अलग, सर अलग, धड़ अलग। जब शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है यानी कि 5 मार्च 2025। इसका जो प्रेमी होता है सीधा बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद वो सीमेंट की बोरी लेकर आता है, साथ ही कुछ डस्ट लेकर आता है और एक बड़ा सा ड्रम लेकर आता है। ये सब लाने के बाद सबको बाथरूम में रखते हैं। मुस्कान का प्रेमी कुछ डस्ट और सीमेंट वगैरह लाया था, उन सब का घोल बनाता है और जितने भी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स थे उन सबको ड्रम में रखता है और फिर उसमें सीमेंट डाल देता है, मतलब कि सौरभ को सीमेंट से चुन दिया जाता है। ये सब करने के बाद मुस्कान और उसका जो प्रेमी होता है ये दोनों एक प्लान बनाते हैं, कहते हैं कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। और मुस्कान जो है कि ये मोहल्ले वालों को कह देती है कि मैं और सौरभ हम दोनों शिमला जा रहे हैं घूमने, जबकि मुस्कान अपने पति को मारकर अपनी प्रेमी के साथ शिमला गई घूमने। और आपको बता दूं मुस्कान की एक 5 साल की बेटी भी थी जो अक्सर अपने नानी यहाँ रहती थी और उसके नानी के घर भी बस पास में ही था, इसलिए वो वहीं पर थी। अब जब ये दोनों घूम घाम के वापस आते हैं तो जो प्रेमी होता है वो तो अपना निकल लेता है, लेकिन ये मुस्कान जिसका पूरा नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, उसका उम्र लगभग 26 के आसपास है, वो अपनी माँ के पास जाती है। माँ जो ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का एक गोरीपुर इलाका होता है वहीं पे वो रहती है। परिवार के कई लोग और उसकी माँ पूछती है कि दामाद जी से कई दिनों से बातचीत नहीं हुई है, आखिरकार दामाद जी है कहाँ। मुस्कान कोई एक बात नहीं बोल रही थी, इधर उधर के बातें बोल रही थी, यहाँ होंगे, वहाँ काम से गए होंगे, ऐसे वैसी बातें बोल रही थी। लेकिन माँ के एक ही बात बार बार पूछे जाने पर मुस्कान गुस्सा हो जाती है, गुस्से में आकर बोल देती है कि मैंने अपने पति सौरभ का कत्ल कर दिया। जब ये बात मुस्कान की माँ सुनती है तो वो अपने पति को जाकर बोलती है कि मुस्कान ने ऐसा ऐसा कर दिया। मुस्कान के पिता नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि ब्रह्मपुरी थाना में पहुंचते हैं, वहां जाकर बताते हैं कि हमारी बेटी मुस्कान, उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। जब पुलिस वाले यह बात सुनते हैं तो पूछते हैं कि लाश कहाँ है। तब मुस्कान बताती है कि उसके पति सौरभ का लाश बाथरूम के अंदर रखी हुई है। तभी वहाँ पर 2 सिपाही को भेजा जाता है। सिपाही जाता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद बाथरूम उनको पूरा
क्लीन दिखाई देता है। वो दोनों सिपाही समझते हैं कि ये जो महिला है वो झूठ बोल रही है। वो इस बात का इंस्पेक्टर को सूचना देते हैं कि साहब ये लड़की झूठ बोल रही है, यहाँ पे कोई भी लाश वाश नहीं है। तब वो महिला मुस्कान कहती है कि वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रम रखा होगा, आप जब उस ड्रम को खोलोगे तो उसके अंदर लाश मिलेगी। उन दोनों सिपाहियों ने देखा कि हाँ यहाँ पे एक ड्रम तो है और इसे सीमेंट से चुना गया है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस वाले पहुँच जाते हैं। उसके बाद बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं। पूरे शहर भर में यह हंगामा खड़ा हो जाता है कि एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और लाश को ड्रम के अंदर चुनवा दिया। दरअसल ये कहानी तो अभी की है, लेकिन अगर बैकग्राउंड में झांकने की कोशिश किया जाए तो ये कहानी शुरू होती है साल 2015 से। एक लड़का जिसका नाम सौरभ राजपूत होता है, उसके पिता इंडियन ऑयल कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं और ये रहते हैं ब्रह्मपुरी इलाके में। साल 2015 की बात है, तब सौरभ राजपूत बीटेक कर रहा था। यह फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। सौरभ गोरीपुरा इलाके के आसपास था। वहाँ पर एक दुकान होता है और उस दुकान की ओर जैसे ही सौरभ देखता है तो उस दुकान में एक लड़की होती है जो कि वहाँ पे सामान वगैरह खरीद रही थी और सौरभ को वो लड़की काफी अच्छी लगती है। सौरभ उस लड़की को देखता है तो लड़की भी सौरभ को देखने लगती है और ये दोनों लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और आंखों ही आंखों इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तभी पहली ही मुलाकात में ये दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और जब इनका मन करता था ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं और ऐसे करते करते कब 7 महीने बीत जाते हैं इन्हें भी नहीं पता चलता है। इसके बाद जो लड़का होता है सौरभ, वो अपने परिवार से कहता है कि एक लड़की है जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो पास कहीं मोहल्ले में रहती है। जैसे ही ये बात सौरभ के पिता को पता चलता है तो वो शादी के लिए साफ मना कर देते हैं और लड़की वाले भी इसी बात से एतराज थे। लेकिन लड़का और लड़की एक हो जाए तो माँ बाप को मानना ही पड़ता है और ऐसा ही होता है। सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी का साल 2016 में शादी करा दिया जाता है और उसी साल सौरभ राजपूत का मर्चेंट नेवी की लंदन के अंदर नौकरी लग जाती है और फिर सौरभ का जिंदगी पटरी पर आ जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन 1 साल बाद घर के किसी कारण से वो अपनी नौकरी छोड़ देता है। उस नौकरी को वो अलविदा कह देता है और नौकरी छोड़ने के बाद वो वापस अपने घर आता है और अपनी पत्नी के साथ अकेले रहना शुरू कर देता है। ऐसे ही समय बीतता है और साल 2019 में उसको एक बेटी पैदा होती है। बेटी का नाम पीहू रखा जाता है। लेकिन ये सौरभ अपने माता पिता भाई बहन से अलग ही रहा करता था अपनी पत्नी के साथ और ऐसे ही 2020 आ जाता है। 2020 में लंदन में एक मॉल के अंदर उसको सेल्स मैनेजर की नौकरी लग जाती है और वो वहाँ पर नौकरी करने लगता है। इसका कभी कभार महीने में 1-2 बार आना जाना होता है और पत्नी अकेली ही रहती है। उसकी एक बेटी होती है, लेकिन जो बेटी होती है वो ज्यादातर नानी के पास ही रहना चाहती है, तो वो छोटी बच्ची अक्सर नानी के यहाँ ही रहती थी और इसी वजह से ये जो मुस्कान है ये बिल्कुल अकेली रहती थी। लेकिन कुछ ही फासले दूर एक लड़का रहता था जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है। साहिल शुक्ला जो कि पेशे से एक सीए होता है। ये दोनों अकेले ही रहते हैं जिसके कारण इन दोनों के बीच बात शुरू होती है और बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है। मुस्कान जो कि अकेली रहती थी, जब भी साहिल शुक्ला को मौका मिलता था वो मुस्कान से मिलने आ जाया करता था उसके ही घर में और ये दोनों एक पति पत्नी की तरह रहते थे। वक्त ऐसे ही आगे बीतता गया और साल आ जाता है 2023। एक दिन जब सौरभ राजपूत लंदन से वापस घर आता है तो वो अपनी पत्नी का मोबाइल चेक करता है क्योंकि उसको शक पहले से ही था। जब सौरभ मोबाइल चेक करता है तो वो पाता है कि उसकी पत्नी मुस्कान किसी साहिल शुक्ला से बहुत सारी बातें करती है, बहुत सारी चैटिंग करती है। इस बारे में सौरभ जब अपनी पत्नी मुस्कान से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तुम इस लड़के से क्यों बात करती हो, तब उसकी पत्नी मुस्कान बोलती है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन सौरभ तलाक देने से मना कर दिया, जिस कारण इन दोनों के बीच काफी विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। हालांकि सौरभ इस रिश्ते को निभाने की तमाम कोशिश करता है, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 24 फरवरी 2025 की रात को वो अचानक से अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए आता है ताकि उसकी पत्नी खुश हो जाए, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी यात्रा होगा। काफी उम्मीदों और खुशियों के साथ उसने 25 तारीख को अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाया और 28 तारीख को अपनी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया। बेटी की जन्मदिन मनाने के बाद लग रहा था सब कुछ ठीक है, लेकिन 4 मार्च 2025 की रात लगभग 11 बजे के आसपास उसका कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल के बाद उसकी बॉडी को एक ड्रम के अंदर पैक कर दिया जाता है। जब यह मनाली और शिमला घूमकर आए थे 13 दिन बाद, तब यह प्रेमी और प्रेमिका सीधा घर पहुंचते हैं। घर जाने के बाद वो कहते हैं कि अब इस ड्रम को उठाकर यहाँ से बाहर फेंक देते हैं। दोनों ने तमाम कोशिशें की उस ड्रम को वहाँ से फेंकने की, लेकिन दोनों ने मिलकर उस ड्रम को हिला ना सके। इससे परेशान होकर मुस्कान जो है कि अपने मायके चली जाती है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मायके जाती है तो मुस्कान की माँ जो होती है वो पूछती है कि दामाद जी कहाँ है। एक ही सवाल बार बार पूछे जाने पर मुस्कान गुस्सा होकर बोल देती है कि मैंने अपने पति को मार दिया। ये बात जैसे ही पुलिस को पता चलता है, पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। मुस्कान के बताए जाने पर पुलिस वहाँ पहुँचती है और ड्रम को तोड़ा जाता है। ड्रम के अंदर से सीमेंट
सीमेंट के जो भी घोल था वो सूख चुका था। उसके अंदर लाश के टुकड़े थे, उसको पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि वाकई बहुत ही भयानक मौत उसे दी गई थी। प्यार जब हवस बन जाए और विश्वास जब छलावा बन जाए तो अंजाम हमेशा खौफनाक ही होता है। सौरभ राजपूत की ये दर्दनाक कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधा प्यार, लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग अवेयर रह सके और ऐसी घटना से बचे।